गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4.3 समाप्त कर दिया था। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 4.4। अगर आपने प्रश्नावली 4.3 नहीं देखा है तो जाकर देखिए। क्या है इस प्रश्नावली में? मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूल की अस्तित्व हो तब उन्हें भी ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम आपको एक क्लास कराए हुए थे जिसका नाम था विवेचक। उसका नाम था d बराबर b² - 4ac का मतलब नाम से एक वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का जाकर देखिए, अगर बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। अच्छा, इसमें देखिए मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे? ये डिपेंड करता है डी पर, यानी कि विवेचक पर। 3 कंडीशन होता है, 3 शर्त होता है। पहला, अगर मान लीजिए एक विवेचक जो कि होता है b² - 4ac, अगर 0 से छोटा आ गया, मेरा विवेचक का मान अगर 0 से छोटा आ गया तब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल नहीं का मतलब है कि वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होगा अथवा काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक मूल हमको निकालना नहीं है, अभी इस क्लास में पढ़ना नहीं है। हायर क्लास में हम जाएंगे तो उसके लिए पढ़ेंगे। हमको सिर्फ वास्तविक मूल तक ही सीमित रखना है। अच्छा, एक और कंडीशन बताए थे, अगर डी यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए। अगर विवेचक मेरा 0 के बराबर हो जाए तो वास्तविक मूल होता है वास्तविक एवं समान होता है। समान मूल का मतलब क्या है? अगर एक मूल, मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अगर -3 आ रहा है तो दूसरा मूल भी -3 आएगा, बदल नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए एक मूल 1 आ रहा है तो दूसरा मूल भी 1 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मूल 1 आएगा दूसरा मूल 2 हो जाएगा, नहीं। वास्तविक और समान मूल के लिए दोनों मूल समान होना चाहिए। अच्छा, एक और कंडीशन बताए थे हम, डी अगर ग्रेटर देन हो 0, मतलब कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब है धनात्मक है, तब ये क्या होता है? वास्तविक एवं असमान मूल। असमान मूल का मतलब क्या है? पहला जो होगा वह दूसरा उसके जैसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर पहला 1 होगा तो दूसरा 1 नहीं होगा, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग आएगा। मान लीजिए पहला अगर a आया तो दूसरा a नहीं आएगा, दूसरा b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमको अस्तित्व ज्ञात करना है, मतलब पहले ए बी विवेचक निकालना। विवेचक के लिए हमको ए बी और सी का मान चाहिए। ए बी और सी का मान कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, ये तो मेरा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। देखिए क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर तुलना कीजिएगा तो देखिए ax² के पहले पे क्या है? 2x²। इसका मतलब क्या है? x² तो x² समान है। a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से तुलना कीजिएगा तो a का मान हो जाएगा 2। ठीक, अच्छा, bx के पहले पे क्या है? -3x। इसका मतलब b का मान क्या होगा? -3। b बराबर -3। यहाँ देखिए ये अचर पद है, अचर पद के सामने क्या है? 5 है। इसका मतलब c का मान क्या हो जाएगा मेरा? 5। a b और c का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम? विवेचक निकालेंगे। d क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, d बराबर
बी का मान कितना निकाले हम, -3, -3 का स्क्वायर, -4 गुने ए का मान 2, सी का मान 5। ठीक, अच्छा इस -3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब होता है जिस भी चर हो अचर हो अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो 2 बार गुना के रूप में लिख देते हैं। मतलब -3 गुने -3, माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9, इसका मतलब क्या होगा, डी बराबर ये हो गया 9। अच्छा ये तो माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ठीक, देखिए डी बराबर प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, ये रहा माइनस। 40 में से 9 घटा 31। एक बात बताइए, ये जो मेरा विवेचक आया ये तो ऋणात्मक आ गया, यानी कि 0 से छोटा आ गया। तो 0 से छोटा आने का मतलब क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। जब इसकी प्रकृति बता रही है कि कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा, तब मूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए इतना लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। हमको क्या करना है, पहले विवेचक, विवेचक निकालने के लिए ए बी और सी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। करने पर अगर तुलना कीजिएगा, ए के पैलेस पे क्या आएगा, 3, ये बराबर 3। अच्छा बी के पैलेस पे -4√3, बी बराबर -4√3। अचर पद के जगह पर क्या है, 4 है, सी बराबर 4। अब क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, डी बराबर बी का मान कितना है, -4√3। देखिए -4√3 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 3। ठीक, और सी का मान 4। डी बराबर करना क्या है, -4√3 का स्क्वायर करना। देखिए स्क्वायर करने का मतलब है 2 बार गुना करेंगे, -4√3 गुना -4√3। अच्छा ये रूट है, रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, रूट के बाहर है। पहले हम रूट के बाहर वाला का गुना कर लेते हैं, उसके बाद रूट के अंदर वाला। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, चलिए 4 चौका 16। ठीक है, 2 रूट है, एक काम कीजिए, एक रूट लिख दीजिए और एक रूट के अंदर दोनों राशियों को लिख दीजिए। √3 गुने 3। आपको बताए थे रूट के अंदर अगर एक जैसा दो कोई चर हो या फिर अचर हो तो रूट खत्म हो जाता है और एक निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, 16 गुने 3, 2 बार है, इसका मतलब 3 एक निकल जाएगा, एक दिन 16 × 48। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48। ये -4 × 3 12, 12 चौका 48। ठीक, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 48 में से 48 घटा 0। डी बराबर क्या होगा, 0। डी मेरा 0 आ गया, यानी विवेचक मेरा 0 आ गया। तो विवेचक जब 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक। और समान मूल, वास्तविक होगा और समान होगा। अब क्या करेंगे हम, हमको क्या करना है, अगर अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व हो गया तो हमको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर विवेचक यानी कि d बटा 2a। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। देखिए ए का मान 3 था, बी का मान -4√3 था और सी का मान 4 था। अब क्या कीजिएगा, देखिए x बराबर, ये तो माइनस है, लगाइए माइनस,
माइनस बी का मान कितना निकाले हम, -4√3, -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर, डी का मान कितना निकाले थे हम, डी का मान मेरा 0 आया हुआ था, डी का मान मेरा क्या था, 0 था, यहाँ लिखा हुआ डी का मान 0, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये काम कीजिए, इसको 0 लिख दीजिए, बटा 2 गुने ए का मान कितना निकाले थे हम, 3, ठीक। अच्छा, x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 3 दूनी 6, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसको दो पार्ट में विभाजित कर लेंगे, अलग अलग भाग में बांट लेंगे हम। देखिए x बराबर 4√3 प्लस 0 बटा 6, दूसरा क्या हो जाएगा, 4√3 माइनस 0 बटा 6, ठीक। अब देखिए x बराबर 0 को ऐड करने पर या फिर 0 को जोड़ने पर या 0 को घटाने पर किसी भी नंबर पर किसी चर में या फिर अचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये होगा 4√3 बटा 6, 4√3 बटा 6, ठीक। अच्छा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये क्या होगा, x बराबर 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3। चलिए ये रहा आपका आंसर, लिखिए इसको, हमने मूल भी निकाल लिया। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे, फिर विवेचक निकालेंगे, पता करेंगे। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कीजिएगा, a का मान क्या होगा, 2, a बराबर 2, b का मान bx से -6x में तुलना कीजिएगा तो b का मान -6, अच्छा c का मान 3, a b और c का मान निकल गया मेरा। अब विवेचक निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। अच्छा, d बराबर b का मान -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2, c का मान 3, ठीक। d बराबर -6 का स्क्वायर करना है, यानी -6 गुने -6, माइनस माइनस प्लस 6 36, ये हो जाएगा 36 माइनस, अच्छा 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, ठीक। d बराबर 36 में से 24 घटाइएगा 12, d का मान 12 आया। अच्छा एक बात बताइए, जो 12 आया ये धनात्मक आया, इसका मतलब क्या है, ये 0 से भी बड़ा आया, इसका मतलब वास्तविक और असमान आएगा, असमान मूल्य, ठीक है। अच्छा, मूल भी निकालना है, मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो विघातीय सूत्र का उपयोग करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, ठीक है। चलिए लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। हम a b और c का मान निकाल चुके थे, हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे x बराबर ये माइनस, अच्छा b का मान हम कितना निकाले हैं, -6, ठीक। ये -6 प्लस माइनस विवेचक कितना है मेरा 12, रूट अंडर 12, ठीक, बटा 2 गुने a का मान 2, ठीक है। अब देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, अच्छा इस 12 का खंड कीजिए, 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, बटा 2 दूनी 4, ठीक। अब देखिए
x बराबर 6 प्लस माइनस, यहाँ देखिए इस रूट के अंदर एक जैसा दो वो है अचर, 2 गुने 2 है तो एक 2 निकल जाएगा। अच्छा चलिए 1 2 निकाल दीजिए। 3 अकेला है तो नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये रूट के अंदर रह जाएगा 2√3 बटा 4। ठीक, अब क्या करना है हमको, 2 पार्ट में बांट लेना है, एक प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√3 बटा 4 कॉमा 6 माइनस 2√3 बटा 4 x बराबर। अच्छा देखिए यहाँ 6 है यहाँ 2 है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, निकालिए 2 अगर कॉमन निकालिएगा तो ये होगा 3 प्लस √3 बटा 4 कॉमा यहाँ भी वैसा ही है, 2 कॉमन निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 4। ठीक, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, तो बचेगा क्या x बराबर 3 प्लस √3 बटा 2 कॉमा ये बचेगा 3 माइनस √3 बटा 2। लीजिए ये रहा आपका आंसर, मूल भी निकल गया आपका ans। चलिए लिखिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। अच्छा, ये मूल बराबर करने के लिए कह रहा है, मूल बराबर होने का कंडीशन क्या बताए थे, अगर मेरा विवेचक यानी d बराबर 0 हो जाए तो मूल समान हो जाता है, मेरा बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को लेकर चलेंगे। हम क्या करेंगे, पहले d का मान इसमें से निकालेंगे। d के लिए क्या करेंगे, a b और c का मान निकालेंगे। अच्छा पहले देखिए a का मान ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना अगर कीजिएगा a का मान कितना आएगा, मेरा a का मान आएगा 2, b का मान, इस b के पहले इस पे k है k, ठीक, और c का मान 3, a b c का मान निकल गया। अब बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए क्या होता है, d बराबर 0 यानी विवेचक 0 हो जाता है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² यानी कि k² माइनस 4 गुने पहला a है, a का मान 2 है, गुने तीसरा का मान 3 है, बराबर 0। ठीक, अब देखिए k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीका 24 बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, देखिए k² और 24 के बीच किसका चिन्ह है, माइनस का। अगर इसको पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k² बराबर 24। ठीक, अच्छा एक पक्ष में स्क्वायर और दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाता है, वर्गमूल के रूप में बदल जाता है ना, तो ये हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस √24। ठीक, अब इस 24 का खंड कीजिए तो ये होगा k बराबर प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24। ठीक होगा ना। अच्छा ये हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस, अच्छा इस रूट के अंदर देखिए एक जैसा 2 गो है, 2 एक और है 3 है, लेकिन हमको जोड़ा लगा कर चलना है, जोड़ा लगाने पर यही मिल रहा है, जब जोड़ा लग जाए तो 1 निकल जाएगा। चलिए इस दोनों का काम खत्म हो गया, 1 2 निकल गया। रूट के अंदर घर के अंदर क्या बचा, एक बचा 2 और दूसरा बचा 2 गुने 3। ठीक, तो k बराबर प्लस माइनस 2 √3 दूनी 6। लीजिए ये रहा आपके k का आंसर। देखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको।
मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। सबसे पहले ये गुना कर लीजिए, गुना करके सॉल्व कीजिए। देखिए कि एक्स ये है कि एक्स में अगर एक्स से गुना कीजिएगा तो ये तो के हो जाएगा। अच्छा ये देखिए आधार समान है, घात जुड़ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका घात एक, इसका घात एक, एक एक दो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है लिखिए ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे ए बी और सी का मान निकालेंगे। अच्छा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर तुलना कीजिएगा तो ए का मान कितना आएगा मेरा के, ए का मान आ गया मेरा के, ठीक। बी का मान कितना आएगा -2 के, -2 के, ठीक है। एक्स वैसा ही रहेगा, एक्स समान है, बी का मान -2 के है, ठीक है। अच्छा अचर पद यानी सी का मान 6। अब क्या करना है हमको मूल समान करना है, तो मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या करते हैं हम विवेचक को 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब क्या करना है इस विवेचक को 0 के बराबर करना है। ए बी और सी का मान निकाल चुके थे। विवेचक क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि बिचला का स्क्वायर मध्य पद वाला, तो बी का स्क्वायर यानी कि -2 के का स्क्वायर -4 गुने पहला, पहला क्या था के, गुने तीसरा, तीसरा क्या था 6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अच्छा ये -2 के का स्क्वायर है यानी -2 के गुने -2 के, ठीक। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, के गुने के क्या हो जाएगा आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब देखिए माइनस 6 चौका 24 के, 24 के बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए ये 24 के का चिन्ह क्या है माइनस, अगर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के, ठीक है। अच्छा ये इसमें कितने के हैं 2 के हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 के गुने के बराबर 24 के, ठीक। अब देखिए क्या होगा इस 4 के को अगर इधर भेजेंगे तो गुना के रूप में है, इधर जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बराबर 24 के बटा 4 के, एक के से एक के कटा 4 छक 24 यानी के का मान कितना है मेरा 6, ठीक है। देखिए ये रहा आपका आंसर। चलिए आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।